तो माया शक्ति दो प्रकार की होती है, एक जीव माया, एक गुण माया। बहुत ध्यान से समझिए। जीव माया, जीव आत्मा के ऊपर है वो, और एक गुण माया, ये संसार, पृथ्वी, जल, तेज, ये जितना संसार बना है, ये आपका शरीर, आपका मन, ये सब गुणमयी माया से बना है। तो जीव माया भी दो प्रकार की होती है, आवरणात्मिका माया, विक्षेपात्मिका माया। एक माया ऐसी होती है कि जीव अपने आप को भूल जाए। आवरणात्मिका माया ने जीव को अपना स्वरूप भुला दिया। मैं देह हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ब्राह्मण हूं, गुजराती हूं, पंजाबी हूं, मर गए। इतनी सारी बीमारी हमारे सिर में डाल दिया आवरणात्मिका माया ने कि दिन रात लड़ रहे हैं इसी में। दुखी है। अब विक्षेपात्मिका माने क्या है? वो संसार में अटैचमेंट करा दिया हमारा उसी माया ने, अपना स्वरूप भुला दिया एक माया ने, और एक ने संसार में अटैचमेंट करा दिया। डबल मुसीबत। अब अगर कोई बाहर का संसार छोड़ भी दे तो कुछ काम नहीं बनेगा। क्यों? आवरणात्मिका माया तो भीतर बैठी है, वो चिंतन करेगा। जो संसार छोड़ आए हैं, वो हमारी माँ, वो हमारा बाप, वो हमारी बीवी, वो हमारा बेटा, वो नाती, वो पोता, वो रसगुल्ला। जंगल में बैठकर कोई बाबा जी देख ले, सबका चिंतन होगा। हाँ, ये बड़ी बलवान है भीतर वाली। लेकिन अगर भीतर वाली चली जाए तो बाहर वाली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए महापुरुषों को भीतर वाली माया को भगाने के लिए भीतर भगवान को लाना पड़ता है। भगवान आए, माया भागी, बिस्तर बांधे तुरंत। फिर इसी संसार में महापुरुष लोग रहते हैं। अरे ऐसे वैसे नहीं, करोड़ों वर्ष राज्य करते हैं। राज्य हजारों वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष। प्रहलाद ने 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष राज्य किया, यानी एक मनवंतर। भगवत प्राप्ति के बाद बाल बच्चे हुए, युद्ध भी किया, सब कुछ। देखो ना, अर्जुन ने करोड़ों मर्डर किए, हनुमान जी ने ब्रह्म हत्याएं कितनी कर डाली लंका में। रावण ब्राह्मण था। ये बाहर से पाप कर रहे हैं, भीतर ठीक है। इसलिए
न कर्म का बंधन हुआ, न दंड मिला और पुरस्कार मिला भगवान का। जैसे हम संसार में देखते हैं, एक हमारे पुलिस के ऑफिसर ने बहुत बड़े डकैत का मर्डर किया, शाबाश शाबाश, वो 2 लाख का इनामी था, इसको 2 लाख भी मिलेगा और शाबाशी मिलेगी। ऐसे तो अंदर के संसार को समाप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं है, उसको लाना होगा। देखो, कोई किसी कमरे में अंधेरा हो तो आंख फाड़ने से नहीं दिखाई पड़ेगा, खुर्दबीन लगाने से नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रकाश लाओ, प्रकाश लाओ, तुरंत दिखाई पड़ेगा। तो इस माया के ऊपर अधिकार केवल प्रकाश का है। वो प्रकाश स्वरूप भगवान है। कृष्ण सूर्य सोम माया होए अंधकार। जहां सूर्य तहां नाही मायार अधिकार। जहां श्री कृष्ण होंगे वहां माया नहीं जा सकती। विलज्जमाने आजस्य स्थातुमीक्षा पते मुया। 2:5-13 भागवत। माया परैत्यभुमुखे च विलज्जमाना। 2:7-47 भागवत। मायाम विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। 1:7-23 भागवत। वो दूर रहती है। मन प्रमुख है। तो मन से मैं का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए वेदों ने कहा कि भगवान को जानो, मानो, प्राप्त करो। तो जानते तो हैं हम लोग। क्या जानते हो? अरे भगवान किसे कहते हैं? हम जगत गुरु जी ने बताया था। यानी तो भी अरे उसके 2 स्वरूप है, वो ब्रह्म है, बड़ा है, बड़ा करता है, निराकार भी है, साकार भी है, वो श्री कृष्ण है, वो नंद नंदन है, वगैरह वगैरह तमाम ज्ञान है। वो कैसे मिलेंगे ये भी ज्ञान है। सबके अंदर बैठे हैं ये भी बताया था उन्होंने। सर्व व्यापक है ये भी बताया था। हाँ, जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। अरे ना सही सब, 1% सही। पुस्तकों में लिखा है, पढ़ा है जी हमने। भृगुरु वैवारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के भृगु बाप के पास गए और कहा ब्रह्म भगवान कौन है, क्या है, कैसा होता है? उन्होंने कहा हो मैं बता दूं, तुम सुन लो और समझ लो। हाँ बताओ। ये तो आईमान भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त्यभिसम विशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। सुना? हाँ, समझे? ना समझे नहीं। क्यों? अरे वो कैसा होता है, क्या होता है? आपने तो कह दिया जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें संसार स्थित हो, जिसमें संसार का लय हो,
वो भगवान किसमें, वो कौन है, कैसा है? गहन बेटा है तो खाली सुनने से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। प्रैक्टिस करना होगा, साधना करनी होगी। साधना किया, लौट के आए, उनने कहा समझ गए। क्या समझे? अन्नम ब्रह्मेत बजानात अन्नाद्येव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्य विषम विशन्ति। अन्न ब्रह्म है। अन्न, गेहूं, चावल, चना, आटा, दाल, चावल, इसी से मनुष्य पैदा होते हैं। सब पैदा होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गधे, अन्न से पैदा होते हैं। हम तो अपनी माँ से पैदा हुए। तुम माँ से कैसे पैदा हुए? पिता के बीर्ज और माँ के राज्य से। ये बीर्ज क्या होता है? बीर्ज क्या होता है? अन्न खाया, उससे बना रस, फिर बना रक्त, फिर बना मांस, फिर बनी मैदा, फिर बनी मज्जा, फिर बनी हड्डी, फिर बनी बीर्ज। तो अन्न से सब बना ना? हाँ, तो अन्न से संसार बना ना? हाँ। और मर गए तो फिर उसी पृथ्वी में समा गए, उसी पृथ्वी से फिर गेहूं पैदा हुआ। हाँ, नहीं समझे? जाओ और साधना करो। फिर गए, उन्होंने कहा प्राणो ब्रह्मेति बेजानात प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। नहीं समझे? मनो ब्रह्मेति बेजानात, मन ब्रह्म है। नहीं समझे? विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। तुम आत्मा हो, वो ब्रह्म का नाम आत्मा है, ये जीव नहीं। अभी पूंछ पकड़ा है हाथी की, पूरा हाथी नहीं समझ रहे हो। हर कोई अंधे है, अंधा तो वो हाथी की पूंछ पकड़ता है, वो कहता है ऐसा होता है हाथी। एक पैर पकड़ता है, वो कहता है खंभे की तरह होता है हाथी। तो ऐसे ही तुमने जाना है अभी एक अंश ब्रह्म का, ये आत्मा ब्रह्म है। फिर उसने साधना की तो कहता है आप समझ में आ गया। क्या समझे? आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनंद ही ब्रह्म है, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं। वो ब्रह्म वाला आनंद चाहते हैं। माया वाला भी आनंद होता है, वो खूब मिलता है, रोज मिलता है, दिन में 50 बार मिलता है। प्यास लगी, पानी पिया, भूख लगी, रसगुल्ला खाया, जो कामना पैदा हुई संसार की, वो कामना पूरी हुई। और सबसे बड़ा आनंद तो वो आपको बताया था, गहरी नींद वाला। ये सब मिलता है, लेकिन वो आनंद भगवान है। समझ गए? हाँ समझ गए। लेकिन ये जो समझा है, ये अनुभव से समझा है। और हम लोग जो सुन रहे हैं वो न सोचे कि हम समझ गए। क्यों? अच्छा देखो, एक गधे की अकल से आप लोग सोचो, क्या आप लोगों में कोई ऐसा है कि जैसे हर समय आप अपने आप को रियलाइज करते हैं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं,
जो मैं उस कमरे में था वही मैं यहाँ बैठा हूं, जो कल मैं लखनऊ गया था वही मैं, जो मैं सो रहा था और सपने देख रहा था वही मैं हूं। हर समय मैं। इसी तरह क्या कोई रियलाइज करता है मेरे बगल में मेरे प्रभु बैठे हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं कि ये अबाउट टर्न हो जाए, मुझे सरेंडर कर दे बस। हो सकता है अकेले में कभी बैठ के सोचा हो, इसका मतलब हमको न वेद पर विश्वास है न किसी गुरु पर विश्वास है, और कहते हैं हम जानते हैं, सुना है, मानते नहीं। जब मानते नहीं तो जानने का लाभ क्या? अरे आप खाना खाने बैठे कहीं शादी में, अब आपकी बीबी ने कहा है खाना मत खाना, इसमें पॉइजन मिला है, जहर मिला है। आप कहते हैं होगा, मिला होगा चलो जी। ऐसा कोई मूर्ख है कोई नहीं खाएगा, उठ के चला आएगा। अरे खाए नहीं तुमने? अरे तूने तो कहा था कि जहर है। अरे जहर नहीं है, आज 1 अप्रैल है तो हमने मजाक किया था। ओ फिर चला गया मेज पे खाने के लिए। यानी जानने का मतलब मानना होना चाहिए, तब तो जानना जानना है। और जब मानते ही नहीं तो जानने के क्या है? तोते को रटा दो मैं ब्रह्म हूं, वो भी रटेगा, बोलता रहेगा ऐसे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और तोते को रटा दिया एक आदमी ने, देख जाल पर न बैठना, कोई बहेलिया बेवकूफ बना करके और फंसा लेगा। उन्होंने कहा रट दिया, उड़ा, आगे जाल था बैठ गया, और बैठ के कहता है जाल पर न बैठना फंस जाएगा, जाल पर न बैठना, और फंस गया। ऐसे ही ज्ञान है हमारा। कहते भी जा रहे हैं कि भीतर भगवान बैठा नोट कर रहा है, जानता हूं, और प्राइवेसी भी है अपनी। जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। अपनी बीबी के खिलाफ सोच रहा हूं, अपने गुरु जी के खिलाफ सोच रहा हूं। सब मर गए भगवान वगैरह, तो कहाँ जानते? तो ज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल होना। ऐसा ज्ञान मैं का या मेरे का दो में एक भी नहीं हुआ है। वो कैसे होगा? उसे करना होगा। बिना किए छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी माने मुक्ति, मुक्ति माने माया से मुक्ति। माया से मुक्ति होगी तभी और सब बीमारियां जाएंगी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तमाम कष्ट जो मैंने आपको बताए थे वो तभी जाएंगे। उसका उपाय करना होगा, प्रैक्टिकल उपाय, शाब्दिक नहीं। लेकिन पहले शाब्दिक समझना होगा। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो परम ब्रह्माधिगच्छति।
वेद कहता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद 17वां मंत्र। पर ब्रह्म को पाने के लिए शब्द ब्रह्म की आवश्यकता पड़ती है। थियरी की नॉलेज होगी तभी तो प्रैक्टिकल में आप बढ़ेंगे आगे। आप थियरी न पढ़े और डायरेक्ट ऑपरेशन करने बैठ जाए हार्ट का तो बेमौत मरेगा मरीज। पहले समझिए कैसे कैसे ऑपरेशन करना होगा, क्या हथियार लगेगा, एक भी त्रुटि न हो। अरे आजकल ऐसी गलतियां कर जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, पेट में कैंची छोड़ दिया, तौलिया छोड़ दिया और सी दिया ऊपर से, मरीज मर गया। पोस्टमार्टम किया तो मालूम पड़ा अंदर कैंची थी। हाँ, तो थियरी जानना भी परमावश्यक है, तभी तो प्रैक्टिकल साधना करेगा और लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो वो थियरी फिर बताई जाएगी। बोलिए लाडली लाल की।